हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पे। जैसा कि हम लोग का सिटिंग अरेंजमेंट चल रहा है, तो इसमें हमने कहा था आपको कि 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक सीखा था कि कैसे कैसे स्टेटमेंट आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के सिटिंग अरेंजमेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। अभी हम लोग क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो चलिए। पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने ये क्वेश्चंस किया था, है ना, कि 5 इंडिविजुअल PQRS वाला किया था। अब इससे आगे क्या क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या है। इससे आगे है कि 6 स्टूडेंट्स सारा, टॉम, लिली, जॉन, माइक एंड एमा आर सिटिंग इन ए सर्कुलर फेसिंग सेंटर, कि एक केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, है ना, और 6 मित्र हैं। तो यदि हम इसमें देखें कि 6 मित्र हैं, तो इस तरह से कुछ बना सकते हैं, और सबका फेस किधर है, केंद्र की ओर है। जो भी बच्चे वीडियोज फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं, निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि वहां से आपको सब कुछ बेसिक बातें पता चल जाएंगी। उसके बाद आप इसमें आएंगे तो बहुत मजा आएगा, समझ में भी आएगा, है ना। तो हाँ जी, चलिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि 6 मित्र हैं, है ना। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जॉन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ लिली। जॉन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ लिली। तो आप क्लोज पिक्चर्स में कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा था। तो यदि मैं इसको जॉन बना दूं, ये यदि जॉन है, तो कह रहा है कि जॉन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ लिली। जॉन जो है वो लिली के बाएं को तीसरा है, तो ये क्या हो जाएगा, लिली हो जाएगा। यस और नो। इसका जो है थर्ड टू द लेफ्ट क्या होगा, देखिए इस तरफ 1 2 3 जॉन हो जाएगा। एंड अब देखिए भाई साहब, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था पिछले क्लास में कि एक एक चीज आपको समझना है। एंड यदि आप इस एंड को देखें, तो एंड का मतलब क्या हुआ, किसके बारे में ये बात कर रहा है, जॉन के बारे में बात कर रहा है। क्या बताए थे कि एंड आ जाए, बट आ जाए, व्हाइल आ जाए। निश्चित रूप से पिछली क्लास वाली वीडियो देखिए आप। एंड इज बिटवीन सारा एंड टॉम, एंड इज बिटवीन सारा एंड टॉम। तो यानी कि ये जो जॉन है वो लिली के बाएं को तीसरा है, तो तीसरा है 1 2 3, यस और नो। और यही जॉन किसके, सारा सारा और टॉम के, एंड इज बिटवीन सारा एंड टॉम, और सारा और टॉम के बीच में है। तो ये आपका सारा हो सकता है और टॉम हो सकता है, ये भी आपका सारा हो सकता है और टॉम हो सकता है। दोनों की प्रोबेबिलिटी है। यदि ये सारा है तो ये टॉम है, ये टॉम है तो ये सारा। यदि ये टॉम हो जाएगा तो ये सारा हो जाएगा, क्योंकि दोनों के, सारा और टॉम के बीच में कौन है, जॉन है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए, कह रहा है टॉम इज अ नेबर ऑफ, टॉम इज नॉट, ध्यान दीजिएगा, टॉम इज नॉट अ नेबर ऑफ माइक। टॉम जो है वो माइक का पड़ोसी नहीं है। तो यदि हम इसको टॉम करते हैं तो ये माइक नहीं होगा, क्योंकि टॉम माइक का पड़ोसी नहीं है। और यदि इसको टॉम करते हैं तो ये माइक नहीं होगा, है ना। तो आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। सारा सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ माइक। अब ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट क्लियर करेगा। जब भी पहला जो पॉइंट समझ ना आए तो तुरंत आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आगे वाला जो आपका स्टेटमेंट है वो आपको हेल्प करेगा पीछे वाले स्टेटमेंट को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, सारा सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ माइक। सारा जो है वो माइक के तुरंत बाएं है, इमीडिएट लेफ्ट है। तो अब देखिए, यदि हम इसको माइक बनाते हैं, तो इसका लेफ्ट इस तरफ है, तो हम यहाँ पे सारा को बिठा सकते हैं। लेकिन यदि हम इसको माइक बनाते हैं, तो इस तरफ यदि हम सारा को बिठाएंगे भी तो वो उसका इमीडिएट राइट हो जाएगा। जबकि कह रहा है कि सारा इज सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ माइक। तो हमारी मजबूरी है कि हम इसको क्या बनाएंगे, माइक बनाएंगे, और इसको क्या बनाएंगे, ये आपका सारा हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि सारा इज, देखिए, सारा सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ माइक। अब ये माइक है तो ये सारा हो गया। तो जब ये सारा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, टॉम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टॉम हो जाएगा। ये टॉम हो जाएगा, क्योंकि सारा और टॉम में से यदि क्लियर हो गया कि ये सारा है तो ये कौन है, टॉम है। तो बच कौन गया, सारा, टॉम, लिली, जॉन, माइक, है ना, एमा। तो ये कौन हो जाएगा, एमा हो जाएगा। यस और नो। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। अब पूछ रहा है कि हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एमा। एमा के तुरंत दाएं कौन बैठा है। तो आप देखिए कि यहाँ पे यदि एमा है तो इसका राइट क्या होगा, इस तरफ इसका राइट होगा और इस तरफ इसका लेफ्ट होगा, ऐसे। ये सब हम लोग सीख चुके हैं। तो इसके इमीडिएट राइट में कौन हो जाएगा,
टॉम हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टॉम हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, यस और नो। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी यू वी आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। तो 7 लोग हैं तो हम लोग क्या करेंगे? सबका फेस नॉर्थ है। 1 2 3 4 5 6 7। कहता है यू इज इमीडिएट राइट ऑफ टी। पहला ही स्टेटमेंट देखिए, यू इज इमीडिएट राइट ऑफ टी। तो इसका मतलब ये जो पोजीशन है ये पोजीशन टी का नहीं हो सकता। यस और नो? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यू इज इमीडिएट राइट ऑफ टी। टी के इमीडिएट राइट में यू है, तो यदि हम इसको टी बना देंगे तो इसके इमीडिएट राइट में तो कोई है ही नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता। अब दूसरे पे आइए, तो कहता है टी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ वी। टी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ वी। तो यदि हम इसको टी बनाते हैं, है ना, तो 1 2 3 4, तो ये कौन हो जाएगा? वी हो जाएगा, वी ये हो जाएगा, क्योंकि टी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ वी। तो ये यदि वी है तो 1 2 3 4 ये आपका टी हो जाएगा। तो एक प्रोबेबिलिटी इसका और बन रहा है, तो हम क्या करेंगे? तुरंत बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब यदि हम इसको v बनाते हैं, है ना, तो क्या कहता है? t इज फोर्थ टू द राइट ऑफ v। तो 1 2 3 4 ये कौन हो जाएगा आपका? t इज फोर्थ टू द राइट ऑफ, कितने लोग थे? 2 4 6 7, 2 4 6 7। तो t इज फोर्थ टू द राइट ऑफ v, 1 2 3 4 ये कौन हो जाएगा आपका? t हो जाएगा, है ना? क्लियर है? अब ये दो प्रोबेबिलिटी है, इन्हीं दोनों में से कोई सक्सीड होगा। अब कहता है ये वाला स्टेटमेंट जो था कि u इज इमीडिएट राइट ऑफ t, है ना, तो यहाँ पे t है तो ये कौन हो जाएगा? u हो जाएगा। यहाँ पे t है तो ये कौन हो जाएगा? u हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। फिर से एक बार समझिए, मैंने कहा u इज इमीडिएट राइट ऑफ t। u जो है वो t के तुरंत दाएं है, तो मैंने कहा यहाँ तो t नहीं हो सकता। तो भाई यहाँ पे t क्यों नहीं होगा? क्योंकि u को हम कहाँ बिठाएंगे? तो हम t को यहाँ बिठाए तो v यहाँ हो गया। अब एक प्रोबेबिलिटी ये कर सकते हैं कि v को यहाँ बिठाएंगे तो 1 2 3 4 t यहाँ हो जाएगा, तो उसके इमीडिएट राइट में u हो जाएगा। अब कहता है r इज द नेबर ऑफ q एंड s। r इज द नेबर ऑफ q एंड s। ध्यान से समझिएगा। तो यदि हम इस स्टेटमेंट में देखें, तो यदि हम इसको r बनाएं तो r इज द नेबर ऑफ q एंड s। तो इन दोनों में से ये q या s होगा, या तो ये q होगा तो ये s, ये q होगा तो ये s। यहाँ पे यदि हम इसको r बनाएं, क्योंकि यही एक प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि उसके वो बीच में है, पड़ोसी है। r इज द नेबर ऑफ q एंड s। q और s का पड़ोसी है कौन? r है। तो r q के भी बगल में होगा और s के भी बगल में होगा। तो यदि ये r है तो ये qs हो सकता है और ये qs हो सकता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब कहता है कि पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ s। जो व्यक्ति s के बाएं को तीसरा है, ध्यान से समझिएगा, पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ s, जो व्यक्ति s के बाएं को तीसरा है, इज एट वन ऑफ द एंड्स, वो कतार के अंत में है, कहीं पे अंत में है। तो अब देखिए, यदि हम इसको s बनाते हैं, इसको क्या बनाते हैं? s, है ना। इसमें देखिए, यदि हम इसको s बनाते हैं तो 1 2 3 कोई बैठा हुआ है, पॉसिबल ही नहीं है। यदि हम इसको बनाते हैं s तो 1 2 तीसरा व्यक्ति नहीं है, तो ये डायग्राम आपका फ्लॉप हो गया इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। फिर से एक बार कहता है, जो व्यक्ति s के बाएं को तीसरा है वो अंत में होना चाहिए। तो भाई साहब, यदि हम दो ही प्रोबेबिलिटी है, यदि हम इसको s बनाएं तो 1 2 3 यहाँ आएगा, पहले से भी बैठा है। तो यदि इसको s मानेंगे तो 1 2 3 व्यक्ति ही नहीं है, तो ये तो फ्लॉप हो गया। अब इसमें देखिए, यदि हम इसको s बना दें, क्या बना दें? s बना दें, तो 1 2 3 बैठा हुआ है भी और अंत में भी है, थर्ड टू द लेफ्ट हो गया और अंत में हो गया, तो ये कौन हो गया? आपका q हो गया। अब जो एक पोजीशन बच गया वो किसका बच गया? p नहीं आया है, p q r s t u v में से q r s t u v आ गया है, p नहीं आया है, तो ये p हो गया। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ r। r के इमीडिएट राइट में कौन है? तो आपको राइट लेफ्ट क्लियर होगा, इसका फेस इधर है तो इसका राइट इधर होगा, है ना। तो
इमीडिएट राइट कौन हो जाएगा? एस, और आपका आंसर हो जाएगा एस। आई होप क्लियर हो रहा होगा भाई साहब, क्लियर हो रहा है तो एक बार लाइक बनता है, लाइक जरूर कर दीजिए, है ना, और प्यार भरा कमेंट भी जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 6 गर्ल्स डी के एम पी आर एंड एस आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो सेंटर की तरफ है, केंद्र की ओर है, और 6 गर्ल्स हैं, तो एक ये हो गया, 2 3 4, इसमें थोड़ा सा इस तरह से बनाइए, अब हुआ ठीक है। 1 2 3 4 5 6 गर्ल्स, ठीक है। 6 गर्ल्स डी के एम पी आर एस आर सिटिंग इन सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। सबका फेस किधर है? केंद्र की ओर है। यस और नो? एकदम प्यार से इत्मीनान से समझते चलिए। देखिए सब ये क्वेश्चंस भी आया है, 2023 का क्वेश्चंस है, इससे पीछे हम लोग जो किए हैं वो 2024 का था। इसमें कह रहा है पहला स्टेटमेंट, एस इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, एस इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। यदि ये हमारा आर है तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा, एस इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो यदि हम इसको एस बनाए, ये एस है तो ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्या कह रहा था कि एस इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, एस आर के बाएं को तीसरा है। तो देखिए ये आर है, इसके बाएं को तीसरा, एस आर के बाएं को तीसरा है। एस आर के मत समझ लीजिएगा शाहरुख खान, है ना, एस आर के बाएं को तीसरा है, तो आर ये है, आर के बाएं तीसरा 1 2 3, है ना, तो एस आर के बाएं को तीसरा है। बहुत बढ़िया। P इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ R, R के इमीडिएट राइट में P है, तो ये कौन हो जाएगा? P, इसका इमीडिएट राइट ये हो जाएगा। P इज सिटिंग द इमीडिएट राइट, R के तुरंत दाएं में कौन है? P है। हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहा हूँ, तो आई होप क्लियर होगा। एंड, फिर देखिए एंड आ गया, बताए थे एंड जब भी आए तो पहले के बारे में बात कर रहा है, तो P के बारे में बात कर रहा है। P इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ R एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, यही P के बारे में बात कर रहा है, तो ये कौन हो जाएगा? D हो जाएगा, इसका तुरंत बाएं ये हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। हाँ जी, आगे चलिए। M इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, तो ये कौन हो जाएगा? M हो जाएगा, इसका इमीडिएट लेफ्ट ये होगा। M जो है इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, R के तुरंत बाएं है, तो ये हो गया। K इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ S, K जो है वो S के तुरंत दाएं है, तो S का तुरंत दाएं में कौन हो जाएगा? K। एंड, फिर एंड आया, तो ये एंड किसके लिए बात कर रहा है? K के लिए बात कर रहा है। एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, और M के तुरंत बाएं है, तो वो ऑलरेडी है M के तुरंत बाएं। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ये सेटअप हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है? हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ K एंड D, K और D का इमीडिएट नेबर कौन है? तो पड़ोसी पूछ रहा है, K का भी होना चाहिए और D का भी होना चाहिए, तो K और D का पड़ोसी कौन कहलाएगा? S कहलाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। यदि सब कुछ समझ आ रहा है तो साहब जी बस एक लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। कहता है 7 पीपल, 7 लोग हैं, A, H, D, F, T, E एंड G आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ। तो 7 लोग हैं और सबका फेस नॉर्थ की तरफ है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 पीपल, A, H, D, F, T, E एंड G आर सिटिंग स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ, उत्तर की ओर मुंह करके सब लोग एक कतार में हैं। कहता है ओनली 3 पीपल सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ E। अब ये जो स्टेटमेंट है ये क्लियर स्टेटमेंट है नहीं कि E के बाएं को केवल 3 लोग बैठेंगे, तो 1 2 3, तो ये कौन हो जाएगा? E हो जाएगा। E के लेफ्ट में ये हो गया लेफ्ट, ये इसका हो गया राइट, क्योंकि सबका फेस किधर है? नॉर्थ की तरफ है। G एंड H
आर इमीडिएट नेबर ऑफ ई, जी और एच जो है वो ई का इमीडिएट नेबर है। तो आप बताइए इमीडिएट नेबर बताए थे पहली क्लास में, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, या तो जी होगा या एच होगा, यस और नो, ये क्या होगा, या तो जी होगा या एच होगा। ये कह रहा है कि जी एंड एच आर इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ई का पड़ोसी है तो ई के बगल में ही ये दोनों में बैठेगा, तो ये दो प्रोबेबिलिटी इसके बने। फिर कहता है ए सिट्स एक्सट्रीम राइट ऑफ द रो, ए जो है वो कतार के एकदम दाएं अंत में है, एक्सट्रीम राइट में है, दाएं के अंत से है ना, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहा हूं तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए सिट्स टू एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द रो, ठीक है। अब कहता है कि डी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए, डी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए, डी जो है वो ए का तुरंत पड़ोसी है, तो ए यहाँ पे है तो इस तरफ तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, डी बैठ जाएगा। और इसके बाद कहता है कि एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, एफ जो है वो ई के सेकंड लेफ्ट में है, तो ये कौन हो जाएगा, एफ, ई का सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड एफ हो जाएगा, एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब एक ही जगह बच गया, यहाँ तो जी और एच बैठेगा, तो बच कौन गया, ए एच डी एफ टी, तो ये प्लेस किसका हो जाएगा, टी का हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि एफ से हु सिट्स एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द रो, तो कतार के अंत में कौन है, बाएं तरफ से, है ना, एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द रो, तो कतार के अंत में बाएं तरफ से कौन है मेरे भाई, टी है, तो आपका आंसर क्या हो गया, टी, यस और नो। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 6 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी एंड यू आर स्टैंडिंग इन ए रो, कि 6 मित्र हैं एक कतार में हैं, 6 मित्र एक कतार में हैं। अच्छा, स्टैंडिंग इन ए रो, इसके बाद कुछ नहीं दिया है, अब ध्यान से समझिएगा। तो अब आपकी चॉइस है, इसमें ये नहीं कह रहा है कि नॉर्थ के तरफ है, साउथ के तरफ है, ईस्ट के तरफ है, वेस्ट के तरफ है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, इस आपके ऊपर डिपेंड करता है, डायग्राम गलत नहीं होगा। तो 6 फ्रेंड्स हैं, पी क्यू आर एस टी यू आर स्टैंडिंग इन ए रो, एक कतार में खड़े हैं बस, है ना, तो खड़े हैं तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हम डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना, कि 6 फ्रेंड्स एक कतार में खड़े हैं। कहता है Q इज एग्जैक्टली इन बिटवीन U एंड S, Q जो है वो U और S के बीच में है, तो यदि हम इसको Q बनाते हैं, यदि हम इसको Q बनाते हैं तो ये क्या होगा, U हो सकता है और S हो सकता है, ये क्या होगा, U होगा और S होगा, एक ये प्रोबेबिलिटी है। Q इज एग्जैक्टली इन बिटवीन U एंड S। अगला लाइन कहता है कि T इज स्टैंडिंग इन बिटवीन P एंड R, T जो है वो P और R के बीच में है, तो इसको यदि हम T बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, या तो P होगा या R होगा, ये क्या होगा, या तो P होगा या R होगा, यस और नो। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अगला लाइन कहता है, यहां तक क्लियर है, फिर से एक बार, Q इज एग्जैक्टली बिटवीन U एस एस, Q जो है U और S के बीच में है, तो हम ऐसे बैठा सकते हैं कि इसको यदि हम Q बना दिए तो ये आपका U और S हो सकता है इन दोनों में से। अगला लाइन कह रहा था कि T इज स्टैंडिंग बिटवीन P एंड R, T जो है वो P और R के बीच में है, तो इसको यदि हम T बना दिए तो ये या तो P होगा या R होगा, ये या तो P होगा या R होगा। अब कहता है P इज नॉट अ नेबर ऑफ S एंड U, ध्यान से समझिएगा ये लाइन को, P जो है वो S और U का पड़ोसी नहीं है, तो पड़ोसी नहीं है, P किसका पड़ोसी नहीं है, S और U का। अब देखिए यहाँ पे U भी है और S भी है, यस और नो, तो यहाँ पे तो P को हम पक्का नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ तो या तो U बैठेगा या S बैठेगा, और यदि यहाँ पे U बैठेगा या S बैठेगा तो वो तो उसका पड़ोसी हो जाएगा P, इसीलिए यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पे हम R को बिठाएंगे, किसको बिठाएंगे, R को बिठाएंगे, यस और नो। फिर से समझिए, P इज नॉट अ नेबर ऑफ S एंड U, P S और U का पड़ोसी नहीं है, तो ये P S और U का पड़ोसी नहीं हो सकता। जब ये नहीं होगा तो कौन रहेगा यहाँ पे, R, और जैसे ही यहाँ पे R क्लियर हो गया तो ये प्लेस भी क्लियर हो गया कि किसका है, P का प्लेस है, यस और नो। अगला स्टेटमेंट, R इज नॉट नेबर ऑफ S, R जो है वो S का पड़ोसी नहीं है।
आर यदि एस का पड़ोसी नहीं है तो अब तो आर क्लियर है कि ये वाला पोजीशन आर का है, तो यहाँ पे एस नहीं होगा। तो यदि यहाँ पे एस नहीं होगा, आर एस का पड़ोसी नहीं है, तो ये प्लेस किसका हो जाएगा? यू का हो जाएगा। और यदि ये यू है तो ये खुद ब खुद क्लियर हो गया कि ये एस है। यस और नो? आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। अब आपका डायग्राम क्लियर हो गया। अब यदि इसमें क्वेश्चन देखें, पूछ रहा है कि यू इज स्टैंडिंग इन बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, कि दिए गए में से किस जोड़े में यू जो है सो उसके बीच में है ना? तो आपके पास ऑप्शन है, यू किसके बीच में है? क्यू और आर के बीच में है। तो यहाँ पे देखिए क्यू है और यहाँ पे क्या है? आर है। तो क्यू और आर के बीच में है ना? आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी का एक क्वेश्चन और है, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंस्ट्रक्शन था कि 8 और 9, तो ये यदि क्वेश्चन 8 है तो एक 9 भी होगा, है ना? ये क्लियर हो गया क्वेश्चंस कि यू इज स्टैंडिंग इन बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। तो यू किसके बीच में है? क्यू और आर के बीच में, और पहला ही ऑप्शन था क्यू और आर था। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर इज स्टैंडिंग इन बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। आर किसके बीच में है? और फिर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो पीछे थोड़ा सा डायग्राम पे देख लेते हैं। आर किसके बीच में है? यू और टी के बीच में। यू और टी के बीच में आर है। तो फिर देख लेंगे उसमें ऑप्शंस में क्या है, यू एंड टी। ये रहा टी एंड यू के बीच में, देख लीजिए टी एंड यू के बीच में। एक बार फिर से देख लीजिए टी एंड यू के बीच में। यस और नो? क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसी क्वेश्चंस को आप यदि इधर से बिठाते तो भी बनता है ना? तो थोड़ा सा समझाने के लिए बस मैं एक बार और इसको डायग्राम को आपको कर देता हूं कि यही 6 लोग हैं, है ना? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, है ना? अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ से बिठाना शुरू किया था, इसकी एक प्रोबेबिलिटी और बन सकती थी। मान लीजिए अभी सिखा रहा हूँ तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। 6 फ्रेंड्स हैं तो कहता है क्यू इज एग्जैक्टली बिटवीन यू एंड एस। इधर भी तो हम क्यू को बिठा सकते, तो ये यू हो जाता और ये एस हो जाता, ये यू हो जाता और ये एस हो जाता, क्योंकि क्यू इज एग्जैक्टली इन बिटवीन यू एंड एस। टी इज स्टैंडिंग इन बिटवीन पी एंड आर। टी जो है वो पी और आर के बीच में है। फिर से आपको एक बार देखने को मौका मिल रहा है, तो इसको यदि हम टी कर देते तो ये हो जाता हमारा P और R, ये हो जाता हमारा P और R, है ना? आगे कह रहा है कि P इज नॉट अ नेबर ऑफ S एंड U। P जो है वो S और U का पड़ोसी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे या तो S होगा या U होगा, और वो कह रहा है कि P इसका पड़ोसी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कौन बैठेगा? R बैठेगा। तो ये खुद क्लियर हो गया कि ये P हो गया। अब कहता है R इज नॉट अ नेबर ऑफ S। R जो है वो S का पड़ोसी नहीं है। अब क्लियर है कि ये R है, तो यहाँ पे S का पड़ोसी नहीं है, तो ये पोजीशन U का हो जाएगा। और जैसे ही ये U क्लियर हुआ तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? S हो जाएगा। तो इस तरह से भी डायग्राम जाएगा और इस तरह से भी। ये भी सही है और ये भी सही है। अब इससे भी आंसर करके देख लीजिए। कहता है कि U इज स्टैंडिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। U किसके बीच में है? तो देखिए R एंड Q के बीच में है। यहाँ पे वही आया था Q एंड R। यस और नो? आई होप क्लियर हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। इस पे कहता है आर इज स्टैंडिंग बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। आर किसके बीच में है? तो टी और यू के बीच में आया था। इसमें देखिए आर किसके बीच में है? टी और यू के बीच में। यस और नो? आई होप क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें 10 से लेके 13 तक क्वेश्चंस हैं, ध्यान से समझिएगा। कहता है ए बी सी डी ई एंड टी आर स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग साउथ। सबका फेस किधर है? साउथ के तरफ है। अभी तक हम लोग नॉर्थ वाला कर रहे थे, अब इसमें क्या है? साउथ है। और कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। 2 4 6 लोग हैं, है ना? और सबका फेस किधर है? साउथ के तरफ है। 2 4 5 और ये एक 6 लोग हैं, सबका फेस साउथ के तरफ है। कह रहा है कि A इज थर्ड टू द राइट ऑफ E। A जो है वो E के दाएं को तीसरा है, ध्यान से समझिएगा, है ना? तो यदि हम इसको A बनाते हैं, है ना, तो E बनाते हैं तो 1 2 3, यदि हम इसको E बना दें तो 1 2 3, ये कौन हो जाएगा? A हो जाएगा। मैं पहला स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं इसका, है ना, कि A इज थर्ड टू द राइट ऑफ E। तो यदि हम ये E बनाए तो 1 2 3। अब इसकी प्रोबेबिलिटी एक और बन गई, 1 2 3 4 5 6।
ऐसे आप चलेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, बाद में तो आप एक ही डायग्राम पे बना देंगे, लेकिन अभी सीखना है तो गलती ना हो। तो यदि हम इसको ई बनाते हैं तो 1 2 3 ये ए हो जाएगा, और एक प्रोबेबिलिटी और बना सकते हैं। अब यदि हम इसको ई बना दें तो 1 2 3 ये कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। बस यही 3 प्रोबेबिलिटी बन सकता है इस स्टेटमेंट से कि ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई। तो भैया या तो हम यहाँ पे ई कर सकते हैं कि 1 2 3 हो जाएगा, या तो हम यहाँ पे ई कर सकते हैं तो इसका राइट 1 2 3 ए हो जाएगा, या फिर यहाँ पे ई कर सकते हैं, इसके बाद तो जगह ही नहीं। अब कहता है सी इज, ध्यान से प्यार से समझिएगा, फोर्थ फ्रॉम वन एंड ऑफ द रो। सी जो है वो कतार के अंत से चौथे स्थान पर है। तो यदि हम इस डायग्राम में देखें तो 1 2 3 4 यहाँ पे हम किसको बिठा सकते हैं, सी को। और इस तरफ से यदि देखें तो 1 2 3 4 पहले से कौन कोई बैठा हुआ है। और सिटिंग अरेंजमेंट में यदि कोई पहले से बैठा हुआ है तो ये नहीं कि आप थोड़ा खिसक जाओ मैं बैठूंगा, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। जो बैठ गया वो बैठ गया, है ना। तो कतार के अंत से सी का पोजीशन क्या है, चौथा है। तो एक प्रोबेबिलिटी इसमें ये है कि 1 2 3 4 इस तरफ से ये हो जाएगा, इस तरफ से नहीं बैठ सकता। इसमें देखें 1 2 3 4 ये हो सकता है सी, और इस तरफ से देखें 1 2 3 4 ये भी हो सकता है सी। ये दोनों प्रोबेबिलिटी है। इसमें देखें 1 2 3 4 पहले से बैठा हुआ है, 1 2 3 4 ये हो सकता है प्रोबेबिलिटी। तो तीनों डायग्राम में ये स्टेटमेंट इस तरह से सेटअप होगा। 2 खुद फेल हो जाएगा, एक आपका पास हो जाएगा। आगे देखिए, बी हु इज बिटवीन ए एंड डी। अब कह रहा है कि बी जो ए और डी के बीच में है, बी हु इज बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है बीच में। ये भी पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा, बिटवीन जब भी आ जाए मतलब बीच में। तो बी हु इज, अब देखिए हु आया है तो किसके लिए, बी के लिए। तो बी हु इज बिटवीन ए एंड डी, बी जो ए और डी के बीच में है। तो ए यहाँ पे है, तो डी यदि हम इसको बनाएंगे भाई तो इसको तो बी बनाना पड़ेगा। तो भाई सी कहाँ जाएगा, सी के लिए तो एक भी पोजीशन नहीं रहा, तो ये डायग्राम तो फ्लॉप हो गया। यस और नो। इसमें यदि हम डी बनाएंगे, बी जो है वो किसके बीच में है, ए और डी के बीच में है। इसमें यदि हम डी बनाएंगे तो यहाँ पे बी बनाना पड़ेगा, तो फिर सी का पोजीशन कहाँ जाएगा, सी तो वहां पे पहले से बैठा हुआ है और एक ही पोजीशन सी के लिए है ना। समझ पा रहे हैं। तो ये डायग्राम भी आपका फ्लॉप हो गया। तो अब इसमें देखिए ए है तो इसको हम क्या करेंगे, डी बना देंगे। यस और नो। और इसके बीच में किसको बिठा देंगे, बी को बिठा देंगे। तो क्या कह रहा था, बी हु इज बिटवीन ए एंड डी, बी जो ए और डी के बीच में बैठा है, क्या है, इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी, इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी। अब ये हु के लिए है ना, अब ये बी के लिए इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी, तो ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। 1 2 3। अब देखिए सब सेटअप हो गया। यस और नो। तो ये डायग्राम आपका प्रॉपर बन गया। और इस पे देखिए 4 क्वेश्चंस हैं, तो चारों क्वेश्चंस इसी डायग्राम पे होंगे। ये मैंने इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस डाल दिए। अब थोड़ा सा अप लेवल क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, जो बैंकिंग में भी आते हैं और सीजीएल मेंस में भी, उससे भी थोड़ा सा अप लेवल चलेंगे, जिससे कि आपका एक एक चीज क्लियर हो जाए, है ना। तो एग्जाम में तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, आपके बनेंगे ही बनेंगे निश्चित रूप से। थोड़ा सा क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए आप, पहला क्वेश्चन कह रहा था कि व्हिच ऑफ द पेयर फॉलोइंग एज द 2 एंड्स ऑफ द रो, कि दो कतार के दोनों अंत में कौन है। तो एक बार पहले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या है, डी है और ई है। यस और नो, ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिर इस स्लाइड से उस स्लाइड पे जाएंगे, तो इसीलिए मैंने कहा कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए। कॉपी पेन होगा, फटाक से आप वहां लिख लेंगे कि डी है और ई है, तो आपको समझना आसान होगा। नहीं है तो ले आइए कॉपी पेन, क्योंकि अब जो क्वेश्चन सब होगा वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, तो स्लाइड इधर से इधर करेंगे, तो फिर कॉपी पेन रहेगा, आप लिख लेंगे तो समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो डी है और ई है। यस और नो। अब आइए इस पे, डी और ई इसमें है या नहीं, डी और ई इसमें है नहीं है, डी और ई इसमें है नहीं है, डी और ई इसमें है नहीं है, डी और ई इसमें है नहीं है। तो क्या करेंगे, नन ऑफ दीज करेंगे। क्या करेंगे, नन ऑफ दीज करेंगे। पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पंक्ति के दोनों छोर पर है, तो इन चारों में से कोई नहीं है। वहां पे कौन है, फिर से एक बार देख लीजिए कि गलती ना हो हमसे भी और आपसे भी, डी और ई। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब डी और ई कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, नन ऑफ दीज करेंगे। यस और नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई। अब ये डायरेक्ट पूछ दिया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई, तो अब ये ऑप्शन से ही चलना पड़ेगा, इसीलिए डायग्राम जरूरी है। यदि मैं थोड़ा सा उसी को यहाँ पे लिख दूं डायग्राम को, तो समझाना आसान होगा। ये डायग्राम था डी बी ए सी टी ई,
मैं इस पे थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ, डी बी ए सी टी ई। अब एक बार चेक कर लेते हैं, आप लोग भी थोड़ा सा कॉपी पेन लेके रहिएगा और देखिएगा कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। डी बी ए सी टी ई। अब इस बार चेक कर लेते हैं, डी बी ए सी टी ई, बिल्कुल सही है ना। तो आ जाइए, अब ये आपका मैंने बना दिया, अब समझना आसान होगा। कहता है इमीडिएट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब डी का देखिए, यहां से देखिए, कह रहा है कि पोजीशन किसका पूछ रहा है, ई का पोजीशन पूछ रहा है। तो डायरेक्ट नजर यहाँ पे जा रहा है कि यदि डी यहाँ पे है तो 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ लेफ्ट है। ये यहाँ से क्या है, फिफ्थ लेफ्ट है। इधर इसका लेफ्ट हो गया, उस तरफ राइट होगा, यस और नो। तो कह रहा है फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी, बिल्कुल ई के बारे में पूछ रहा है कि फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब ये सब क्या है कि डायग्राम वहां पे होना चाहिए, तभी आप वन बाय वन चेक करने में आसान होता है। पहला क्या है, ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। चलिए जस्ट पीछे वाले पे बनाए थे, ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, बिल्कुल गलत। देखिए सी का इमीडिएट लेफ्ट कौन है, टी है। इसमें आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। तो आप स्क्रीन पे क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेकर के वन बाय वन बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा था हमसे कि ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, पूछ रहा है कि कौन ट्रू है, सत्य है, कि ए जो है वो सी के बाएं है, तुरंत बाएं है। चेक कीजिए, क्या ए जो है वो सी के तुरंत बाएं है, नहीं। सी का राइट तो इधर है, लेफ्ट इधर है, तो टी है। तो पहला तो आपका नहीं होगा, पहला तो आपका नहीं होगा। दूसरा कह रहा है ई इज इमीडिएट राइट ऑफ टी। ई जो है वो टी के तुरंत दाएं है, ई जो है वो टी के तुरंत दाएं है ना। ई जो है वो टी के तुरंत दाएं है। देखिए तो बिल्कुल गलत, टी के तुरंत बायां है, यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट है। ई जो है वो टी के तुरंत लेफ्ट है। वहां पे कह रहा था कि ई इज इमीडिएट राइट, तो बिल्कुल गलत, दूसरा भी गलत। सी इज इन बिटवीन टी एंड ई। सी जो है वो टी और ई के बीच में है। चेक करते हैं, सी जो है वो टी और ई के बीच में है, नहीं। सी जो है वो टी और ए के बीच में है, तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया, तीसरा भी गलत, यस और नो। चौथा कह रहा है कि सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो फिर से देख लेंगे, सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो बी का फेस इधर है, तो इसका सेकंड राइट तो इधर होगा, इसका तो ये सेकंड लेफ्ट है, यस और नो। तो पहला दूसरा सेकंड लेफ्ट है, बिल्कुल नहीं होगा। वो कह रहा था कि सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो बिल्कुल नहीं है। सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बिल्कुल नहीं है। चौथा भी गलत है, तो हम क्या करेंगे, नन ऑफ दीज लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे डायग्राम जब बन जाएगा तब तो ये टिक लगाना बड़ा ही आसान है। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। आप इस बार ढूंढेंगे कि कौन ट्रू नहीं है। तो पहला क्या है, डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, कि डी जो है वो बी के तुरंत बाएं में है। चेक करते हैं, यदि ये सत्य नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा। ये पूछ रहा है नॉट ट्रू, है ना। डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो इससे पिछले पे डायग्राम बनाए थे, डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बिल्कुल सत्य नहीं है। बी के इमीडिएट लेफ्ट में तो ए है, तो यही आंसर हो जाएगा, यस और नो। यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपका कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ यही आपका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा यदि देखें, डी इज एट द वन एंड ऑफ द रो, यदि हम चेक करें कि डी इज एट द वन एंड ऑफ द रो, तो डी जो है कतार के अंत में है, तो पक्का ये सत्य होगा। क्योंकि हमें पूछ रहा था कि नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू तो मिल गया, तो इसका मतलब बाकी सारे ट्रू होने चाहिए, नहीं। हम अभी समझाने के लिए चेक कर रहा हूं कि डी इज एट वन एंड ऑफ द रो, तो यदि हम देखें, देखिए डी इज एट वन एंड द रो, सही है, यस और नो। आई होप क्लियर हो रहा होगा भाई साहब। यदि क्लियर हो रहा है तो एक बार लाइक जरूर बनता है, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, है ना। ई इज वन एंड ऑफ द रो, पूछ रहा है ई इज वन एंड ऑफ द रो। चलिए देख लेते हैं, ई इज वन एंड ऑफ द रो, बिल्कुल सही, तो ये भी आपका सही है, यस और नो। इसके बाद कहता है ए एंड सी आर नेबर्स। ए और सी जो है वो पड़ोसी है, तो ए और सी पड़ोसी है। देखिए नेबर्स है, सी क्या है, पड़ोसी है ना। ये क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन नहीं था, ये वाला क्वेश्चन था, है ना। ए देखिए, हाँ सी इज, क्वेश्चन कौन सा था इसके बाद वाला, हाँ ए एंड सी आर नेबर्स, बिल्कुल। तो बाकी के सारे क्या है, ट्रुथ था, है ना।
तो देयर आर नो वन बिटवीन सी एंड टी, ये भी देखेंगे तो देयर आर नो वन बिटवीन सी एंड टी, सही बात है। तो पहला ही क्या था, रॉन्ग था। आई होप समझ आ रहा होगा, यहाँ तक समझ आया होगा। अभी हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा बड़े लेवल के क्वेश्चंस करेंगे अब, है ना। तो बने रहिएगा अगले क्लास में भी। अभी तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। इसी तरह से आगे बढ़िए और बने रहिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। थैंक यू सो मच।